ईदगाह कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो साल भर ईद का इंतज़ार करता है और जब उसे मेले के लिए नामात्र के पैसे मिलते हैं तो भी वो खुद पर खर्च ना कर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, जिसकी कमी की वजह से उसकी दादी के हाथ रोटियां बनाते समय हमेशा जल जाया करते थे। पूरी कहानी बालमन के इर्द गिर्द मार्मिक तरीके से घूमती है। ये प्रेमचंद का ही कमाल है कि ईदगाह का जिक्र आते ही ईश्वर के स्थान पर जाने के साथ ही खुद प्रेमचंद भी याद आते हैं। ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। सभी लोग कामकाज निपटा के ईद के मेले में जाने को जल्दी में हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि उनके अब्बाजान ईद के लिए पैसों का इंतज़ाम करने चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, और यदि चौधरी पैसे उधार देने से मना कर दे तो वो ईद का त्यौहार नहीं मना पाएंगे। दादी, सभी तो नए कपड़े पहन के जाएंगे ईदगाह में, और मैं वही पुराना फटा पजामा। उनका ये ईद की खुशी के अवसर पर मुहर्रम जैसे मातम में बदल जाएगा। बच्चों को तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता गत वर्ष गुजर चुके हैं, परंतु उसे बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद आशावान है और प्रसन्न है। ये चक्की बता कैसी बनी है सेवइयाँ? अच्छी है। अच्छी है, हाँ। अमीना खुद सेवइयों का इंतज़ाम करने के लिए घर पर रहकर हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेज देती है। गांव के बच्चे मेले की ओर चले। हामिद भी साथ में था। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, फलदार वृक्ष। बच्चे कल्पनाशील होने के नाते तरह तरह की कल्पनाएं तथा उन चीज़ों पर टिक्का टिप्पणी करते आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा, यहाँ सिपाही कवायद करते हैं। उनके भीतर की भाईचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखती है। धर्म आपस में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस्य को समझते ही नहीं। कोई भी धर्म मनुष्य के बीच भेद नहीं करता। ईदगाह में नमाज के पश्चात हामिद के दोस्त चरखी झूलते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा रहता है। खिलौनों की दुकान से महसूद सिपाही, नूरे वकील, मोहसिन भिस्ती तथा सम्मी धोबिन खरीदता है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, परंतु साथ ही ललचाए निगाहों से उन्हें देखता भी है। सभी मित्र मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ा चिढ़ा कर ज़्यादा खाते हैं। ये पैसे लीजिए आप और इन बच्चों को जलेबियाँ खिला दीजिए। जी अच्छा। देखो बच्चों, जलेबियाँ खा लो और घूमो। थोड़ी देर के बाद मुझे मस्जिद में मिलना, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर हामिद को अपनी दादी अमीना का ख्याल आता है। दुकानदार से मोल भाव करके वो चिमटा खरीद लेता है। हामिद के तर्कों के कारण उसके सभी दोस्त उसके चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। घर पहुंचकर दोस्तों के खिलौने किसी न किसी प्रकार टूट जाते हैं, मगर उसका चिमटा कभी नहीं टूटता। नहीं, ये चिमटा बिकाऊ है। हाँ बिकाऊ है, 2 आने में। ठीक बोलो भैया। हामिद के घर पहुंचते ही दादी अमीना उसे गोद में बैठाकर प्यार करने लगती है। अचानक हाथ में चिमटा देखकर चौंक जाती है। पूछने पर वो बताता है कि उसने मेले में से 3 पैसे में चिमटा खरीदा है। दादी उसकी नासमझी पर क्रोधित होते हुए पूछती है कि पूरे मेले में उसे कोई और चीज़ खरीदने को नहीं मिली। हामिद अपराधी भाव से बताता है कि दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए उसके लिए चिमटा खरीदा। अब इससे आपके हाथ भी नहीं जलेंगे दादी माँ। इससे आप रोटी पका सकती हैं।
दादी अमीना एक बालिका के समान रोने लग जाती है। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती रहती है और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी। परंतु हामिद इस रहस्य को समझने के लिए बहुत छोटा था कि दादी उसके त्याग का अनुभव कर भाव विभोर हो गई। हामिद यह नहीं समझ पा रहा था कि वो तो दादी के लिए चिमटा लाया है, फिर दादी क्यों रो रही है। दोस्तों, आपके बचपन की ये कहानी जो आपने प्रेमचंद के तहरीर प्रोग्राम में देखी होगी, अगर मैंने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।